Oh, look at these two. All right, come on. You okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Are you two a couple? Are you two a legitimate couple? एस्ट्रोनॉमर सीईओ एंडी बायरन का और उनकी चीफ पीपल ऑफिसर दैट इज चीफ एचआर ऑफिसर क्रिस्टिन कैबोट का केस आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनशिप ऑफ ड्यूरेस क्या होती है और ये कैसे प्ले करती है अमेरिकन वर्क प्लेस पे, और ये किन किन जगह पे प्ले करती है और ये कैसे काम करती है। ये सेट ऑफ लीगल रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने किसी भी बंदे के लिए जो यहाँ पे आ रहा है। ये सिर्फ इन दोनों को नहीं समझने, ये सिर्फ सीईओ टाइप लोगों को नहीं समझने, ये बहुत छोटे लेवल पे भी रैंक एंड फाइल और मैनेजर और सुपरवाइजर के लेवल पे भी सबको समझने हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स आर नॉट एज इजी। आई मीन यू कैन नॉट जस्ट यू कैन नॉट हैव इट। ठीक है, बड़े केसेस में देयर आर केसेस व्हेन यू नो व्हेन यू कैन हैव इट आल्सो, लेकिन वो सारा समझना पड़ेगा कि उसको फिर कैसे करना है, उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं और ये चीज़ कैसे प्ले आउट होती है। गाइस, जुलाई 16, 2025 को एस्ट्रोनॉमर सीईओ एंडी बायरन एंड ये जो अपनी है उसकी जो क्या नाम है क्रिस्टिन कैबोट के बीच में, आपको पता है कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में, सो देयर वाज ए कोल्ड प्ले करके जो बैंड है उसके कॉन्सर्ट में क्या होता है कि ये लोग ना कोई किस स्कैम चल रहा था, उस किस स्कैम के अंदर हाईलाइट करते हैं एक बंदे जो किसिंग कर रहे हैं, उस किस स्कैम में दोनों आ गए। ठीक है, अब किसी को लगा कि ये थोड़ा सा क्या नाम है वो एकदम से उन्होंने किस करनी बंद कर दी व्हेन दे रियलाइज कि वो किस स्कैम पे आ गए हैं। अब होता क्या है कि उन्होंने किस करनी बंद कर दी, तो ऐसे किसी को लगा कि ये तो लगता है कुछ अफेयर चल रहा है इनका आपस में। कमेंटेटर ने बोला, किसी और बंदे को भी अपील करके उसने वीडियो डाल दिया टिकटॉक पे और वो वायरल हो गया और सबको पता चल गया। एंड एज इट केम आउट एक्चुअली इट वाज एन इलिसिट रिलेशनशिप। ठीक है ना, वो बंदा मैरिड है किसी और अपनी वाइफ के साथ और ये बंदी जो उनसी है ये शी इज आई थिंक गेटिंग डिवोर्स और समथिंग। लेकिन गाइज क्योंकि वो मैरिड है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सुपरवाइजर है, यानी कि ये मैनेजर है, सीईओ है, और ये जो लड़की है ये एचआर की बंदी है, ये एचआर मैनेजर है। तो ये है, अब यहाँ पे गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। अमेरिका के अंदर इसको बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ ड्यूरेस। अमेरिका के अंदर रिलेशनशिप ऑफ ड्यूरेस अलाउड नहीं है। तो ये गाइज ये पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई चीटिंग स्कैंडल नहीं है। इट्स नॉट अबाउट चीटिंग, इट्स अबाउट प्रोफेशनल कंडक्ट। जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो वायलेट हुआ। बट नॉट जस्ट दैट, लीग बहुत कुछ इलीगल भी हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत कुछ इलीगल भी हो गया, तो हम उसके डिटेल्स में जाएंगे। अब चलिए, ये सब आपको मालूम है कि 3 दिन के अंदर अंदर बायरन कैबोट को पता चल गया गड़बड़ हो गई है, उनको फायर हो, वो दोनों फायर हो गए, राइट। एंड आई थिंक बायरन ने रिजाइन कर दिया। और देखते हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, जैसे आपको मालूम ही है कि बायरन कैबोट यू नो दे वर प्लेस्ड ऑन लीव एंड फिर बायरन ने अपना क्या नाम है रिजाइन कर दिया 3 दिन के अंदर अंदर। तो सारा कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ है और उनकी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई है। तो इस कंट्री का सबसे बड़ा पहला फंडा ये है कि अगर आप इस तरह की कोई हरकत करोगे जो इलीगल है तो आप अपसाइड डाउन हो जाएगा। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे इलीगल है। रिलेशनशिप ड्यूरेस क्या होती है कि बेसिकली जिन दो बंदों में रोमांटिक रिलेशनशिप है ना, उन दोनों में ना आपस में ना एक बैलेंस ऑफ पावर डिफरेंट है। यानी कि एक बंदा मैनेजर है, दूसरा बंदा उसका सबऑर्डिनेट है। एक बंदा सीईओ है, उसका बंदा ये दूसरा बंदा उसका सबऑर्डिनेट है, या एक बंदा रेगुलर सुपरवाइजर है और दूसरा बंदा उसका सबऑर्डिनेट है। इन सारे केसेस में इसको हम रिलेशनशिप ऑफ ड्यूरेस बोलते हैं। और रिलेशनशिप ड्यूरेस के अंदर जब बेसिकली जो मैनेजर है उसके पास बेसिकली हायर करने की, फायर करने की, प्रमोट करने की राइट पावर्स होती हैं, राइट। तो ये माना जाता है कि अगर तो सबऑर्डिनेट ने कंसेंट नहीं दी फिर तो रेप ही है, फिर तो पंगा और ही बहुत बड़ा है। अगर कंसेंट किसी के केस में नहीं है, अमेरिका है, अगर कंसेंट नहीं मिली है तो आप बहुत बड़े पंगे में फंस जाओगे। मूवी देख लो, आपकी भी एक ऐसी, आई थिंक पिंक नाम है उसका, चलो उसको छोड़ो। लेकिन बड़े तौर पे तो बहुत बड़ा पंगा पड़ेगा। बट अगर कंसेंट भी है, रिलेशनशिप ड्यूरेस में किक इन, एंड उसका मतलब ये हो जाता है कि बंदी कहती है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में थी कि जहां मैं ना बोलती तो शायद मैं फायर हो जाती, या मेरी जॉब खत्म हो जाती, या मेरी प्रमोशन रुक जाती, या वो मेरे को मतलब कि मेरे अगेंस्ट हो सकता था। सो ये एक बेसिक फंडा है जिसके कारण रिलेशनशिप ड्यूरेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हो जहां पे आपके पास ज्यादा पावर है, दूसरे के पास कम पावर है, तो आप उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में होना ही अपने आप में इलीगल है। गॉट इट? और यस, एंड इट कैन बेसिकली क्रिएट लॉट ऑफ लीगल इश्यूज। इसके अलावा
आपके कलीग्स आपके ऊपर डाल सकते हैं केस कि ये बंदा, इसको स्पेशल फेवरेटिज्म थी, इसको स्पेशल वो देता था। इंडिया ऐसी कंट्री में जहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है, फेवरेटिज्म चल रहा है, खुलेआम हो रहा है, ये सारे रूल्स शायद आपके लिए इतने मायने नहीं रखते, लेकिन इस कंट्री में, अमेरिका में, ये रूल्स बहुत अच्छी तरह से इन्फोर्स हैं, इसीलिए सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री इंटैक्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पे रिलेशनशिप ऑफ ड्यूरेस होती है, और उन रिलेशनशिप्स के अंदर कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप रखना बहुत रिस्की है और इलीगल है। तो ये थोड़ी सी पहले देखते हैं कौन कौन से रिलेशनशिप्स के अंदर माना जाता है कि दोज आर रिलेशनशिप्स ऑफ ड्यूरेस, ये लीगली डॉक्यूमेंटेड है, और इन रिलेशनशिप्स को रखना कैन बी कंसीडर्ड एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक। इन केसेस में रिलेशनशिप्स को रखना कैन बी कंसीडर्ड एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक। मैनेजर और सबऑर्डिनेट, जो कि इस केस में किक इन किया है, एक बंदा मैनेजर है, दूसरा उसका सबऑर्डिनेट है। डॉक्टर और नर्स, चाहे वो किसी जगह कॉन्ट्रैक्टर हो, स्मॉल टाउन, इसके ऊपर मैं बल्कि पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा, चाहे डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर हो, नर्स कॉन्ट्रैक्टर ना हो, पर ठीक है, तो मैं इसकी ग्रेविटी बाद में समझाता हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे पहले आपको सारे रिलेशनशिप। टीचर और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकते। अगर वो रिलेशनशिप रखते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि स्टूडेंट और टीचर का आपस में फेयर था जी, इसलिए स्टूडेंट को फेवरेटिज्म मिलता था। और स्टूडेंट किसी भी दिन खड़ा हो गया ना कि भाई मेरे को तो यहाँ पे इसने मेरी बिना कंसेंट के किया है, तो टीचर गया जेल में सीधा, कुछ भी इसकी पुछवाई नहीं है। यानी कि टीचर और स्टूडेंट के केस में अगर स्टूडेंट ने बोल दिया ना कि मेरी कंसेंट थी, फिर भी टीचर मतलब बाहर आ गया, ठीक है ना, बाहर आ गया केस, तो टीचर की जेल सीधा है। कोच और प्लेयर, यानी कि एक कोच है और एक दूसरा बंदा प्लेयर है। मेंटर और मेंटी, ठीक है। लॉयर और क्लाइंट, लॉयर है और क्लाइंट है। देखो, अगर लॉयर और क्लाइंट के बीच में रिलेशनशिप नहीं हो सकती, अगर हो जाएगी रोमांटिक रिलेशनशिप, लॉयर सीधा अंदर है, उसका लाइसेंस कैंसिल और सीधा जेल में। थेरेपिस्ट पेशेंट, ठीक है ना, थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये कंट्री के रूल्स बने हुए हैं। इंडिया में तो खुलेआम चलता है ना हर कुछ, यहाँ पे ऐसे खुलेआम नहीं है कुछ भी। ये कंट्री की फैब्रिक को आप कहते हो, इतना कहते हो यार मॉरली इंडिया में ये हो गया, वो हो गया, गड़बड़ हो गई, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। भाई तो पहले रूल्स समझो और रूल्स इंप्लीमेंट करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये चीज ये कैसे अमेरिका ने अपने आप को संभाल रखा है। अगर आपको ये रूल समझ आएंगे तो फिर आप इंडिया के अंदर भी ये रूल्स की डिमांड कर सकते हैं और ये रूल्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं। रिसर्च एडवाइजर एंड ग्रेड स्टूडेंट, यानी कि ग्रेजुएट स्टूडेंट है, यानी कि बैचलर्स का स्टूडेंट है या मास्टर्स का स्टूडेंट है और उसकी रिसर्च एडवाइजर है। इंडिया में खुलेआम चलता है, पीएचडी के जो टीचर्स होते हैं वो उनको पता नहीं क्या क्या काम करने को बोलते हैं, और अगर अनड्यू फेवर मांगेंगे इस तरह की तो शायद वो भी मिल जाती हो, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर एक रिसर्च एडवाइजर और ग्रेड स्टूडेंट के बीच में अफेयर हो गया, कुछ भी हो गया, कोई कंसेंट की जरूरत, कंसेंट है चाहे ग्रेड स्टूडेंट की चाहे नहीं है, चाहे उसने खुद ही कहा कि हाँ यार रिसर्च एडवाइजर साहब चलो तुम्हारे साथ अफेयर कर लेते, चलो तुमने जो करना कर लो, तो भी रिसर्च एडवाइजर को जेल सीधा है। मिलिट्री ऑफिसर एंड सबऑर्डिनेट, इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है ना। सो इन ऑल दीज केसेस इवन इफ द रिलेशनशिप इज कंसेंसुअल, उसके एचआर एंड लीगल फ्रेमवर्क्स यही अज्यूम करेंगे कि जो रिलेशनशिप थी उसमें अनड्यू बैलेंस ऑफ पावर था और उसके कारण जो सबऑर्डिनेट था वो बंदा प्रेशर में था और उसने उसके कारण किया, और वहां से अजम्पशन से सारा स्टार्ट होगा और उसके हिसाब से सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब बंदे को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने कभी भी इसको कोई फेवरेटिज्म नहीं दी, मैंने कभी इसके साथ कभी इसको प्रेशर नहीं डाला, पता नहीं क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके शायद वो बरी होता है। बट इन जनरल रिलेशनशिप ड्यूरेस मींस ऑटोमेटिक जेल। तो गाइस मैंने आपको समझाया कि रिलेशनशिप ड्यूरेस कैसे काम करती है। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है कॉन्ट्रैक्टर एंड बेसिकली परमानेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स। देखिए, रिलेशनशिप ड्यूरेस डज नॉट किक इन अगर दोनों सेम लेवल पे हैं, ठीक है, दोनों यानी कि डॉक्टर हैं, दोनों नर्स हैं, तो इट डज नॉट किक इन। लेकिन अगर डॉक्टर है और डॉक्टर है और डॉक्टर नर्स है तो इट मे किक इन। सम पीपल आर्ग्यू कि डॉक्टर्स अमूमन हॉस्पिटल में ना वो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो ये काफी अमेरिका के काफी सारे हॉस्पिटल्स में ऐसे ही है, स्पेशली इन कैलिफोर्निया ऐसी है, रूल्स ऐसे काम करते हैं कि डॉक्टर्स अक्सर कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते हैं। चलो वो तो अलग बात है। तो कहते हैं नर्स जो परमानेंट एम्प्लॉय होती है, तो उसके केस में रिलेशन ड्यूरेस मे नॉट किक इन, क्योंकि वो तो दोनों आपस में, और डॉक्टर तो खुद भी रैंक एंड फाइल। अच्छा, रैंक एंड फाइल का भी फंडा होता है, सुपरवाइजर वर्सेस रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल मतलब जो बंदे काम करने वाले, सुपरवाइजर जो उनको सुपरवाइज करते हैं। डॉक्टर तो आप पेशेंट्स देखता है तो काम करने वालों में से है, नर्स भी खुद काम करने वालों में से है।
लेकिन यहां पे भी तो इसलिए काफी लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये रिलेशनशिप ऑफ ड्यूरेस नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रिलेशनशिप ऑफ ड्यूरेस है। बहुत सारे लोगों को इस बात का मालूम नहीं है और वो पंगे लेते रहते हैं लीगल सिस्टम के साथ, किसी दिन फंसेंगे तो अंदर जाएंगे। मैं बताता हूं ये कैसे है। देखिए क्या होता है कि कई केसेस में ना, जैसे नर्स और डॉक्टर के केस में, जब नर्स की प्रमोशन हो रही होती है तो नर्स के जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई बता कि यार ये नर्स ठीक कर रही है कि नहीं कर रही। वहां पे डॉक्टर हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन पे नर्स की प्रमोशन होती है, ठीक है ना। और ये जो पूछना है, ये एक बड़ा ही बेसिक सा भी अगर पूछा जाता है ना, बड़ा बेसिक सा पूछा जाता है, डॉक्टर साहब क्या सोचते हो, हाँ शी इज डूइंग अ गुड जॉब, इतनी सी बात भी इसका मतलब यह कि देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ डॉक्टर ऑन हर प्रमोशंस, ऑन द नर्सेस प्रमोशन। और अगर ये चीज बाहर आ जाती है तो गए अंदर, डॉक्टर साहब गए अंदर, डॉक्टर साहब का लाइसेंस कैंसिल और अंदर गए। अब वो कंसेंशुअल हो भी तो भी वो अंदर ही जाएंगे। और इसके अंदर एक और चीज आ जाती है, अगर वो कंसेंशुअल है, मान लो शादी कर लेते हैं, अब वो कंसेंशुअल हो गया, अभी मैं इसके ऊपर भी आऊंगा कि मान लो उनमें सच्चा प्यार है अब ये क्रिस्टियन कैबर्ट ये क्रिस्टियन कैबर्ट और जो ये भाई साहब जी एंटी मैरिड है, तो सच्चा प्यार कहां से प्रूव करेंगे? एंटी मैरिड मैनेजर है, सॉरी मैरिड है, और एक क्रिस्टियन शी इज अबाउट टू गेट डिवोर्स, तो भैया ये दोनों कहां से प्रूव करेंगे कि सच्चा प्यार है? तो मान लो सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार डॉक्टर नर्स में सच्चा प्यार है, तो भी ये गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जो बाकी नर्सेज हो सकती हैं, जो बाकी सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, वो लोग कह सकते हैं कि ये जो थी इसके कारण इस बंदी को फेवरेटिज्म दिया जाता था, इसको ज्यादा फेवर्स मिलती थी और हम लोगों को पीछे छोड़ा जाता था। तो इसलिए उस केस में भी ये चीज किक इन कर सकती है और बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। सो इसलिए ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है कि डॉक्टर्स और नर्सेज आपस में मतलब की रिलेशनशिप बनाए, ठीक है। अगर डॉक्टर और नर्सेज के बीच में आपस में रिलेशनशिप बना है, दिस इज एन ऑटोमेटिक रिलेशनशिप ऑफ ड्यूरेस। और भाई साहब, डॉक्टर साहब, जो आपका तोता है ना, तोता जिसमें आपकी जान है, इसको ना समझ रहे डॉक्टर साहब किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपकी बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब। हाँ जी, जो आपकी जो जान है ना इस तोते में है ना, आपकी डिग्री में, आपकी लाइसेंस में ना, तोता है जो आपका तोता है ना, ये तोता ना एकदम कुचला जाएगा एक दिन, समझ रहे हो जरा ये पंगे मत लो पंगे मत लो, मैं आपको बता रहा हूं, ये रिलेशनशिप ऑफ ड्यूरेस है और आप मान लो और पंगे मत लो। हॉस्पिटल से बाहर जो करना है करो, हॉस्पिटल के अंदर मत करो, ठीक है। ये मेरी आपको एडवाइस है, ठीक है ना। ये आपका तोता जो है ना, किसी ने कुचल देना तोते को। तो मैंने आपको फेवरेटिज्म के बारे में बताया, मैंने आपको कंसेंट के बारे में बताया, और कंसेंट ना हो तो है रेप ही, अगर कंसेंट हो तो भी ये प्रॉब्लम है, कंसेंट हो ना हो, रोमांटिक रिलेशनशिप वाज अ ट्रू रिलेशनशिप, तब भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कलीग्स में क्लेम की कि फेवरेटिज्म हुआ है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूं कि लेट्स से सच्चा प्यार आ जाता है, तो सच्चा प्यार अगर हो जाता है, किसी भी रिलेशनशिप में सच्चा प्यार हो सकता है। ऐसे बड़े सारे केसेस हुए हैं अमेरिका के अंदर, मेरे दोस्तों में हुए हैं कि सुपरवाइजर था, उसको रिपोर्ट करती थी बंदी, उनमें आपस में प्यार हो गया और उन्होंने शादी की और 26 साल तक 27 साल तक शादी में अभी तो हैं और बच्चे भी किए और सारा कुछ है। जब ट्रू लव हो जाए, तो मैंने आपको बताया कि ट्रू लव भी हो जाए तो बंदी, उसके अंदर जो उसका जो एक फंडा है कि वो कंसेंसुअल था कि नहीं था, वो सारा थोड़ा सा साइड पे हो जाता है। लेकिन दूसरे बंदे में क्लेम की ये बंदी जो सी इसको अनड्यू फेवर्स मिलती थी, क्योंकि ये उसको पता था कि इसकी मेरे से शादी करनी है, तो उस केस के लिए ट्रू लव के केस में भी आपको अपनी जो ट्रू लव है ना, एचआर को बताना पड़ेगा। और देखिए इस कंट्री का एचआर बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है, हमने काफी देखिए, आप लोगों ने तो देखा नहीं ना, हमने तो हमारे तो फ्रेंड्स हैं जो एचआर मैनेजर्स हैं और एचआर डायरेक्टर्स हैं, वो जब हमारे को ही कुछ बताते नहीं और हमारे को कहते कल हमारे ऑफिस में ले ऑफ होने वाला है, पर कौन कौन जाएगा मैं किसी को नहीं बता सकती और मैं तेरे को भी नहीं बताऊंगी। तो पता चल जाए, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वैसे बहुत कुछ होता है। तो कहते हैं हमारे तो हर फ्राइडे को लिस्ट निकलती है और बंदे ले ऑफ होते हैं, तो ठीक है ना। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे इस कंट्री में हमने तो बहुत कुछ इंप्लीमेंट होते देखा कि कैसे ये हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। तो एचआर सीक्रेसी मेंटेन करेगा अगर आप उसको अपना प्यार बता दोगे। आपको कहना भी मुझे किसी और को बताने की जरूरत नहीं, तो बस एचआर बता दिया। एचआर क्या करेगा, एचआर इस तरह के केसेस में आपको अलग अलग ड्यूटीज देगा, या एचआर आपके जो मैनेजर्स हैं, नर्स के मैनेजर्स हैं इस केस में, या किसी और के जैसे टीचर स्टूडेंट के केस में, तो वो उनको अलग अलग स्टूडेंट मतलब ऐसे अलग अलग एलोकेशंस कर देगा, तो उनको पार्टीशन कर देगा उनकी, और बैलेंस ऑफ पावर को उसको ठीक तरह से मैनेज करने में हेल्प करेगा। एंड दैट्स व्हेन दिस ट्रू लव कैन बेसिकली मटेरियलाइज इनटू मैरिज। देखिए जरूरी नहीं है कि ट्रू लव हो उसके बाद मैरिज भी हो। मैं आपको प्लीज गाइस ध्यान रखना, इस कंट्री में ना अगर आप सोचोगे ना मैं मैनिपुलेट कर लूंगा, यही चीजें ये मैनिपुलेट कर लूंगा ना, जब सिचुएशन आएगी मैं मैनिपुलेट करके काम चला लूंगा, तो इन्होंने क्या करना, सो व्हाट्सएप चैट्स,
ईमेल्स, ये वो सब निकाल लेना है। जब मैंने आपकी व्हाट्सएप चार्ट, सारी ईमेल्स निकाल लेनी है, आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स निकाल लेने हैं, आपका सारा कुछ निकाल लेना ना, तो आई एम टेलिंग यू कि सारा बाहर आ जाएगा कि आपने कैसे कैसे किया था। आपने अपने फ्रेंड्स को मैसेज किया होगा कि भाई आज लेकर आया हूं मैं, राइट डॉक्टर साहब, किया होगा ना आपने फ्रेंड्स को, वो सारा बाहर आ जाएगा। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। उस वक्त आप झूठ बोल के निकल लोगे, जमीशा अलवानी की तरह आप झूठ बोल के नहीं निकल सकोगे। याद रखना, जमीशा अलवानी की तरह झूठ बोल के नहीं निकल पाओगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। ठीक है, अगर आप अपने एचआर के पास जाके नहीं बताते हो और वो आपकी रिपोर्टिंग लाइंस चेंज नहीं करती है, या और आपकी रिपोर्टिंग लाइन चेंज नहीं होती है, या आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट नहीं कर देती हैं, यानी कि आपको इस तरह से नहीं कर देती हैं, तो आप याद रखिएगा कि यू आर टेकिंग अ वेरी बिग लीगल रिस्क। मैं लीगल रिस्क की बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने चीटिंग की तो बात ही नहीं की, मैंने कोड ऑफ कंडक्ट की बात ही नहीं की, मैरिटल रिलेशनशिप्स की बात ही नहीं की। मैं तो सिंपल सिर्फ लीगल की बात कर रहा हूं कि कैसे लीगल पंगा लिया था लिया हुआ था एंडी बायरन ने और क्रिस्टिन कैबर्ट ने। Workplace romance isn't forbidden in America. I can tell you now, it's not forbidden. But when the power enters a picture, then pressure also enters the picture. And when pressure enters the picture, that's when it becomes forbidden according to the law. And it is no longer seen as a romantic relationship. Very legal risk while doing so in America. In America. आपको मैं एक अनऑफिशियल स्टैट बताता हूं। ये मेरे को कभी एक चंडीगढ़ के किसी बिजनेस ओनर ने बताई थी, आप जाके सारे देख लेना। अगर एक लड़की काम करती है एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट जहां पे वो मैनेजर, एक जो मैनेजर है वही ओनर है, तो मैनेजर को डायरेक्ट मतलब रिपोर्ट करती है, यानी कि जो सारा इन्वेस्टर है वही सीईओ है, वही ओनर है, वही सब कुछ है, डायरेक्ट रिपोर्ट करती हैं। लेट्स से उसमें 50 एम्प्लॉइज हैं, 150 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन मान लो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, या 70 एम्प्लॉइज हैं, 25 एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक चंडीगढ़ का स्टैट मैं आपको बता रहा हूं, दैट मीन मैं आपको चंडीगढ़ की बात बता रहा हूं। इंडिया में रिलेशनशिप ऑफ ड्यूरेस के अंदर ये सब चीजें होना, रोमांस होना इतना कॉमन है, यू कैन नॉट इमेजिन। ये इतना कॉमन है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मैं आपको साफ बता रहा हूं, ये चल रहा है इंडिया के अंदर। मैं तो कभी भी अपने किसी घर के बंदे को एक मॉम एंड पॉप शॉप में कभी भी जॉब ना करने दूं। यस, मैं आई एम टेलिंग यू नाउ। तो रिलेशनशिप ऑफ ड्यूरेस इतनी कॉमन है अमेरिका, इंडिया के अंदर, यू विल बी सरप्राइज्ड। राइट मैं अब नाम नहीं ले सकता, पर मैंने एक सर्टेन कॉलेज के अंदर देखा है, टीचर और स्टूडेंट का ही लगे हुए जी अफेयर, स्टूडेंट जाके जी, राइट, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, और वो उसी चक्कर में पास होती है, तो पास ही नहीं होती वो। ये इतना कॉमन है इंडिया के अंदर, मतलब काफी सारे सर्कल्स में इतना कॉमन है, यू विल बी सरप्राइज। तो रिलेशनशिप ड्यूरेस इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है गाइस। आई विश देयर वाज अ स्टैट, ठीक है ना, मेरे पास कोई स्टैट होता, लेकिन फिलहाल मतलब मैं अब क्या बोलूं, मेरे पास कोई स्पेसिफिक स्टैट तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जस्ट कह सकता हूं कि इंडिया के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और इंडिया के अंदर इन जनरल बहुत ही कॉमन है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि टीसीएस, सीटीएस, सत्यम, जो टीसीएस, सीटीएस, ये सब जो कंपनीज हैं जो अमेरिका से बिजनेस ला रही हैं, ये वाली कंपनीज, रिलायंस वगैरह, ये वाली कंपनी, स्टार्टअप्स, ये वाली कंपनीज जो मैंने बताई, स्टार्टअप्स जो प्रॉपरली फंडेड है बाय सम वीसी, ये 3-4 जो कैटेगरीज की कंपनीज हैं, इनमें ये सब नहीं होता। मैंने साफ बोला है, छोटी कंपनी, राइट, मैंने क्लियरली बताने की कोशिश की, छोटी कंपनी, मॉम एंड पॉप शॉप और स्मॉल बिजनेस में आती है, और 100 करोड़ से कम की कंपनी और 25-30-50 बंदों की कंपनीज हैं, और ओनर ही सब लोगों से बात करता है। तो इस तरह की कंपनी के अंदर बहुत ही कॉमन है, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ठीक है ना, बहुत ही कॉमन है, इतना कॉमन है यू कैन नॉट इवन इमेजिन। गाइस, अब आप बताइए कि क्या आपके वर्क प्लेस पे आपको लग रहा है कि किसी बंदे या बंदी को अनड्यू फेवरेटिज्म मिलता है? क्या आपको लगता है कि वहां पे रोमांस चल रहा है और वो सामने नहीं आ रहा? ठीक है ना। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल इन अमेरिका। ये याद रखिएगा, अमेरिका एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट देता है, और रिलेशनशिप ऑफ ड्यूरेस के कारण जो रिस्क की जो दिस बीइंग इलीगल, जो इसके कारण रिस्क उठते हैं ना, उसको इस कंट्री ने बिल्कुल बड़े ध्यान से कंट्रोल में किया हुआ है। ये लॉ के ऊपर पूरा ये बहुत ही अच्छा लॉ है, जिसके कारण मुझे लगता है कि अमेरिका की जो सोशल फैब्रिक है, वर्क प्लेस फैब्रिक है, उसके अंदर बिल्कुल गंद नहीं मचा हुआ, चाहे जो गंद नहीं ना मचा हुआ है ना मचेगा। ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।